हेलो दोस्तों, आज हम वीपीएन के बारे में बात करने वाले हैं। ये वर्ड वीपीएन आपने पहले सुना ज़रूर होगा। इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर वीपीएन होता क्या है और इसे यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो और आप अनोनिमस रह सकते हो। अनोनिमस का मतलब है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी से कोई आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता लगा सकता। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर आपको वीपीएन की ज़रूरत क्या है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो मान लो कि आप कहीं दूर पहाड़ों पे घूमने गए और वहाँ आपने रहने के लिए एक होटल रूम बुक किया। अब आपने सोचा कि यार रूम के पैसे तो दिए हैं तो वसूल करने के लिए कम से कम फ्री वाईफाई तो यूज़ कर लूँ, और आपने अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप उस होटल के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। अब एक केस तो इसमें ये बनता है कि होटल का वाईफाई बहुत अच्छे से सिक्योर्ड है और कुछ भी नहीं होता है। पर अगर होटल का वाईफाई सिक्योर्ड नहीं है और आप मज़े से किसी वेबसाइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर और किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, अब सेम वाईफाई से कोई और बंदा कनेक्टेड है जो कि एक हैकर है, तो वो आपके हर एक पासवर्ड या फिर आपके हर एक भेजे गए डेटा को एक्सेस कर सकता है और तो और आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री तक देख सकता है। अब आप कहोगे भाई इसने बीमारी तो बता दी पर इसका इलाज नहीं बताया। तो इस बीमारी का इलाज है वीपीएन। अगर आप वीपीएन के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वीपीएन एक टनल बना देता है आपके डिवाइस और उस वेबसाइट के सर्वर के बीच में। तो जो भी डेटा आप उस सर्वर पे भेजोगे अब वो उस टनल के थ्रू जाएगा और उसे कोई भी नहीं देख सकता। और अगर कोई होशियार उस डेटा को एक्सेस कर भी लेता है तो भी उस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वीपीएन के थ्रू डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। दूसरा फ़ायदा वीपीएन का ये है कि आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन के द्वारा ब्लॉक की गई वेबसाइट्स भी एक्सेस कर सकते हो। बेटा मन में लड्डू फूटा, क्योंकि अब आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट उस आईपी एड्रेस पे नहीं जा रही जिसे नेटवर्क प्रोवाइडर्स ने बैन किया है। पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी वीपीएन प्रोवाइड करने वाली कंपनी के सर्वर पर और उसके बाद वहाँ से वो रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाएगी जिसे आप एक्सेस करना चाहते हो। अब कंपनी वालों को तो ये लग रहा है कि आप वीपीएन के सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, पर आप इनडायरेक्टली उस वेबसाइट के डेटा को एक्सेस कर रहे हो जिसे कि उनने बैन कर रखा है, पर आपको जिसे एक्सेस करना है। एक और यूज़ वीपीएन का जो कि काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि मान लो आपने किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आप इंडिया में बैठे हो और आपको कोई सा शो जो कि नेटफ्लिक्स यूएसए की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो देखना है, तो आप वीपीएन के थ्रू नेटफ्लिक्स यूएसए की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो और अपने शो को एंजॉय कर सकते हो। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। 2 ऐसे फ्री वीपीएन सर्विसेज जो पर्सनली मेरे फेवरेट हैं। अगर आपको वीपीएन अपने स्मार्टफोन में यूज़ करना है तो प्रोटॉन वीपीएन सबसे बेस्ट है। वैसे ये पीसी के लिए भी अवेलेबल है। और अगर आपको वीपीएन विंडोज़ में यूज़ करना है तो आप टच वीपीएन यूज़ कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है, क्योंकि ये वीपीएन सर्विसेज फ्री हैं तो इनमें डेली की कुछ लिमिट है। आप 24 आवर्स में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही डाउनलोड या फिर अपलोड कर पाओगे। पर सबसे अच्छी बात जो कि मुझे इन दोनों वीपीएन के बारे में लगती है वो ये है कि इन दोनों वीपीएन के फ्री होने के बावजूद भी ये एकदम ऐड फ्री हैं और इनमें कोई भी ऐड नहीं आते। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय।